जर्मन टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। आज की तारीख 12 दिसंबर 2025। मैं हूँ राजेश मिश्रा। नमस्कार दोस्तों। आज जर्मनी से जो खबरें सामने आई हैं वे हाल के दिनों की सबसे तीखी और सबसे चर्चित हैं। राजनीति में हलचल है, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और अर्थव्यवस्था भी नए मोड़ पर खड़ी है। सच बताऊं, आज का एपिसोड मिस कर दिया तो आधी दुनिया से पीछे रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या साइबर हमले अब आधुनिक युद्ध का नया हथियार बन चुके हैं? और क्या जर्मनी का आर्थिक बदलाव आने वाले वर्षों में आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित कर सकता है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कोशिश कीजिए कि आप अपने जवाब मन में ही नहीं, कमेंट में भी लिखें। ये चैनल तभी जिंदा रहता है जब आप हमसे बातचीत करते हैं। और हाँ, अगर आप शो पहली बार सुन रहे हैं, एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए। इससे हमें हर दिन और बेहतर, साफ और भरोसेमंद खबरें आपके लिए लाने की ताकत मिलती है। आज की विस्तृत खबरें। जर्मनी ने रूसी राजदूत को तुरंत बातचीत के लिए बुलाया। बर्लिन ने एक कड़ा संदेश भेजा है। जर्मनी का कहना है कि हाल के दिनों में साइबर हमलों, जासूसी नेटवर्क, ऑनलाइन अफवाहों और तोड़फोड़ की कोशिशों में तेजी आई है। सरकार का मानना है कि यह एक संगठित हाइब्रिड गतिविधि है जो देश की सुरक्षा को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पर हुए बड़े साइबर हमले का खुलासा जर्मन विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि पिछले वर्ष हवाई यातायात प्रणाली पर हुआ हमला एक रूसी सैन्य हैकर समूह द्वारा किया गया था। ये वही समूह है जिसे दुनिया में सबसे चालाक और आक्रामक साइबर यूनिट में गिना जाता है। अधिकारियों का कहना है कि ये हमला सिर्फ तकनीकी नहीं था, बल्कि इसका लक्ष्य पूरे सिस्टम में डर और अनिश्चितता फैलाना था। जर्मन चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि एक प्रोपेगेंडा नेटवर्क जर्मनी के हालिया संघीय चुनाव को प्रभावित करने की योजना बना रहा था। फोकस जनता में भ्रम फैलाने, राजनीतिक बहस को भटकाने और लोगों का भरोसा कमजोर करने पर था। महंगाई दर पर राहत के संकेत। जर्मनी में महंगाई धीरे धीरे नियंत्रित हो रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बाजार में कीमतों की रफ्तार कम हो रही है। सरकार और आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये रुझान जारी रहा तो आने वाले महीनों में उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। आर्थिक वृद्धि का अनुमान और नीचे आया। प्रमुख शोध संस्थान का कहना है कि आर्थिक वृद्धि पहले से भी कम रहने की संभावना है। मुख्य कारण बताए गए हैं उद्योगों में संरचनात्मक बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दबाव और अमेरिका की व्यापार नीति का असर। ये समाचार बाजार और निर्यात क्षेत्र के लिए एक चेतावनी की तरह है। पूर्वी जर्मनी में बिजली की कीमतें प्रमुख मुद्दा। पूर्वी राज्यों के नेता इस बात से नाराज हैं कि सबसे ज़्यादा पवन और सौर ऊर्जा बनाने के बावजूद उन्हें बिजली के कम दाम का लाभ नहीं मिलता। उनका कहना है कि नियमों को बदला जाना चाहिए ताकि ऊर्जा पैदा करने वाले राज्यों को अधिक फायदा मिल सके। यूरोप ने रूसी केंद्रीय बैंक की संपत्तियां स्थायी रूप से रोक दी। ये यूरोप का हाल के वर्षों का सबसे बड़ा राजनीतिक और वित्तीय कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि ये संपत्ति भविष्य में यूक्रेन के लिए बड़े वित्तीय पैकेज की नींव बन सकती है। कई देशों ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला कहा है। जर्मन कैबिनेट ने नवीकरणीय ऊर्जा सुधारों को मंजूरी दी। ये फैसला ऊर्जा परिवर्तन को तेज करने, अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने और ग्रीन हाइड्रोजन को मजबूत समर्थन देने के लिए लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे आने वाले वर्षों में जर्मनी ऊर्जा के मामले में कहीं अधिक आत्मनिर्भर बन सकता है। जर्मन विमानन उद्योग में नया सदस्य शामिल। बिजनेस जगत में वैल्यू ग्रुप ने आधिकारिक रूप से जर्मनी के प्रतिष्ठित एयरलाइन प्रतिनिधि बोर्ड में सदस्यता ले ली है। इससे विमानन उद्योग में उसकी भूमिका और मजबूत होगी। बर्लिन के रेड सिटी हॉल में अनोखी प्रदर्शनी। बर्लिन ने एक सुंदर प्रदर्शनी खोली है जिसमें पिछले कई दशकों में आए
अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों द्वारा दिए गए उपहारों को पहली बार जनता के सामने रखा गया है। इनमें पारंपरिक कलाकृतियों से लेकर बेहद अनोखी और चौंका देने वाली वस्तुएं भी शामिल हैं। धन्यवाद। और समापन CTA। दोस्तों, आज की सभी खबरें इसी के साथ समाप्त होती हैं। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आज की अपडेट अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना विचार कमेंट में लिखिए। मैं हूँ राजेश मिश्रा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। नमस्कार।